एवरीवन, आज हम ल्यूसेंट जनरल नॉलेज की बुक का एंशियंट हिस्ट्री का ऋग वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड डिस्कस करने वाले हैं। इसका टाइम पीरियड है 1500 BC टू 1000 BC। सबसे पहले आते हैं इसके जोग्राफिकल एरिया पे। तो जोग्राफिकल एरिया की अगर बात की जाए, जोग्राफिकल एरिया के टॉपिक के अंडर क्या आता है कि जो फर्स्ट पॉइंट ऋग्वेदा जो है वही एक सोर्स था नॉलेज का इस पीरियड के लोगों के लिए। और फ्रॉम द नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स एंड ओशन इन ऋग्वेदा, अगर हम नेम्स जो ऋग्वेदा में मेंशंस हैं, रिवर्स, माउंटेन्स लाइक हिमवंत जो कि अब हिमालय है, एंड मुंजावंत जो यानी कि हिंदू कुश, और इनके बारे में अगर हम ऋग्वेदा में देखें तो हमें क्लियर आइडिया हो जाता है उनके जोग्राफिकल एरिया के बारे में जिस पीरियड के अंदर ऋग्वेदिक लोग रहते थे। ऋग्वेदा जो है वो 40 रिवर्स को मेंशन करता है। द नाड़ी सुक्ता हाइम ऑफ ऋग्वेदा मेंशंस 21 रिवर्स। जो नाड़ी सुक्ता हाइम है ऋग्वेदा का वो 21 रिवर्स को मेंशन करता है, जिसके अंदर गैंग्स जो है, गैंग्स यानी गंगा, वो ईस्ट की साइड है, और कुब्भा यानी काबुल ये जो है ये वेस्ट की साइड है। Rigvedic people who called themselves Aryans were confined in the area which came to be known as सप्त सिंधु। जो ऋग्वेदिक पीपल थे जो अपने आप को आर्यंस बोलते थे, वो जो थे वो सप्त सिंधु एरिया के अंदर अपने आप को कन्फाइंड थे वहाँ पे। सप्त सिंधु यानी कि सप्त, सप्त रिप्रेजेंट 7, सप्त का मतलब होता है 7, और सिंधु यानी रिवर, नदी, यानी कि सप्त सिंधु का मतलब क्या हुआ कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स, 7 नदियों की धरती। तो सप्त सिंधु के अंदर जो जो सप्त सिंधु में आती हैं वो है, एक सिंधु है और बाकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, वितास्ता, असिकानी, विपास, पारुशनी एंड सुतुदारी एंड सरस्वती, ये रिवर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब हमारे पास जो ऋग्वेदिक नेम है रिवर्स के, और जो अब मॉडर्न नेम है, और जो जिस रीजन को वो बिलोंग करते हैं। तो ऋग्वेदिक नेम तो था सिंधु जो अब जानी जाती है इंदस के नाम से, जो रीजन बिलोंग करती है पंजाब को। वितास्ता झेलम पंजाब को बिलोंग करती है। असिकानी चेनाब है इसका अब मॉडर्न नेम, और ये पंजाब को बिलोंग करती है। विपास इसका मॉडर्न नेम है ब्यास, जो कि पंजाब से ही बिलोंग करती है। पारुशनी यानी रावी पंजाब। सुतुदारी सुतलेज पंजाब। सरस्वती राजस्थान। दृशाद्वती घग्गर राजस्थान। कुंभ काबुल अफगानिस्तान। सुवस्तु स्वाति अफगानिस्तान। क्रुमु कुर्रम अफगानिस्तान। गोमती गोमल अफगानिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट आता है अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा द मोस्ट मेंशन रिवर, अगर ऋग्वेदा के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जिसके बारे में मेंशन किया गया था वो रिवर थी सिंधु, जिसको, और मोस्ट पायस रिवर जो थी वो थी सरस्वती। और जो गैंग्स यानी गंगा का मेंशन 1 टाइम आता है, और यमुना का मेंशन 3 बार आता है। 3 बार यमुना के बारे में बताया गया है, और 1 बार गंगा के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है 10 राजन वॉर। 10 यानी 10, राजन मीन्स किंग्स, द बैटल ऑफ 10 किंग्स। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, अगर ऋग्वेदा को सुना जाए तो फेमस 10 राजन वार जो थी वो हुई थी आर्यंस के बीच में। इंटरनेंसाइन इसका मतलब क्या होता है कि जो डिस्ट्रक्टिव होती है दोनों तरफ। ठीक है, तो 10 राजन वार जो थी उसने 10 किंग्स का नेम दिया जो कि पार्टिसिपेट किया जिन्होंने वार में अगेंस्ट सुदास कौन थे? भरता किंग ऑफ त्रितुस फैमिली। जो 10 किंग्स थे वो पुरुष, यादुस, तुर्बसास, अनस, द्रुहयुस अलॉन्ग विद 5 अदर, अलिनास, पख्तास, भालनास, सिबिस एंड विष्णनीस, ये सब किंग्स उसमें इन्वॉल्व थे। बैटल वाज फोर्ट ऑन बैंक ऑफ पारुशनी। अभी हमने देखा पारुशनी का नेम क्या है? रावी। तो ये जो बैटल थी ये लड़ी गई थी रावी के किनारे, यानी पारुशनी के किनारे, जिसके अंदर सुदास जो थे वो जीते थे। अब आते हैं इनकी पॉलिटी के ऊपर। जो कुल था यानी कि फैमिली, वही बेस बनता था सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का। यानी कि सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, वो कुल पे डिपेंड करता था। कुल के ऊपर आता था ग्राम के ऊपर था विस के ऊपर जना, और जन के ऊपर राष्ट्र।
जहाँ पे कुल का ग्रुप होता है, फैमिलीज़ का ग्रुप था, वो एक ग्राम बनाते थे यानी विलेज बनाते थे और इसी तरीके से ऊपर चलता रहता था। रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट की फॉर्म देखी जाए तो वो एक पैट्रियार्कियल नेचर की थी। पैट्रियार्कियल नेचर मतलब जो बाप से ट्रांसफ़र होती है। जो मोनार्की थी वो नॉर्मल थी, बट नॉन मोनार्कियल पॉलिटीज़ वर ऑल्सो देयर, यानी कि पैट्रियार्कियल नेचर की गवर्नमेंट थी, मोनार्की थी वहाँ पे और नॉन मोनार्कियल पॉलिटीज़ भी देखने को मिल जाती थी। राष्ट्र वाज रूल्ड बाय अ किंग और राजन एंड द रॉयल डिसेंट वाज बाय हेरिडिटरी बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर, मतलब जो रूल था वो किंग करता था या जिसको हम राजन कह सकते हैं वो करता था, और ये जो इनकी एक डिसेंट थी ये जो हेरिडिटरी बेस थी, यानी कि बाप फिर उसका बेटा, पहले दादा आया फिर बाप आया फिर उसका बेटा, आगे उसका बेटा आएगा, और इसका लॉग लिया जाता था प्राइमोजेनिचर का, मतलब जो पहले पैदा हुआ है बेटा उसका। प्रोबेबली इलेक्टिव मोनार्की वाज ऑल्सो नोन, हो सकता है, मतलब प्रोबेबली ये एक मतलब कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन इलेक्टिव मोनार्की भी उनको शायद जानी जाती थी उस टाइम पर। वेरी लिटल इज़ नोन अबाउट मिनिस्टर्स ऑफ किंग, किंग के मिनिस्टर्स के बारे में बहुत कम पता है। पुरोहिता जो था वो पहला रैंकिंग ऑफिशियल, मतलब फर्स्ट रैंक ऑफिशियल था पुरोहित का, वो किंग का फ्रेंड भी था, फिलोसफर भी था, परसेप्टर भी था और गाइड भी था। दूसरे इंपॉर्टेंट रॉयल ऑफिशियल्स जो थे वो थे सेनानी यानी आर्मी चीफ एंड ग्रामनी यानी हेड ऑफ विलेज। अच्छा जी, अब देखिए यूनिट, तो कुल, द फैमिली, उनका हेड था कुलप्पा, ग्राम उसका हेड था ग्रामनी, विस उसका हेड था विस्पति, जन उसका हेड था गोपा या गोपति, और राष्ट्र फुल कंट्री उसका जो हेड था वो था राजन। आर्मी, जो इनकी आर्मी थी इसके अंदर फुट सोल्जर्स भी थे, चैरियॉटियर्स भी थे यानी जो रथ पे सवार होते हैं, वुड, स्टोन, बोन एंड मेटल्स वर यूज इन वेपन्स, यानी वेपन्स में क्या क्या यूज़ किया जाता था, लकड़ी, पत्थर, हड्डियाँ और मेटल्स, ये सब चीज़ें यूज़ की जाती थी। एरोज वर टिप्ड विथ पॉइंट्स ऑफ मेटल और पॉइजनड हॉर्न, जो एरोज थे उनके ऊपर मेटल के पॉइंट्स लगे होते थे या हॉर्न के ऊपर पॉइजन करके लगाकर उसको लगाया जाता था। रेफरेंस जो था इसमें मूविंग फोर्ट के बारे में भी बताया गया जिसे कि पुरुषचरिष्णु कहते हैं, और एक मशीन भी बताई गई जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को असॉल्ट करने के काम आती थी, यानी बड़े बड़े किलों को, जो मजबूत किले होते हैं उनको तोड़ने के काम आती थी, इन्वेड करने के काम आती थी। किंग हैड रिलीजियस ड्यूटीज़ ऑल्सो, किंग की रिलीजियस ड्यूटीज़ भी थी, वो अपहोल्डर भी था ऑर्डर का और मॉरल वैल्यूज़ का। ठीक है, ऋग्वेदा जो है वो बताता है असेंबलीज़, जैसे कि सभा, समिति, विदात, गणा। सभा जो थी वो कुछ लोगों की, कुछ प्रिविलेज्ड लोगों की कमेटी होती थी और इम्पोर्टेंट लोग होते थे उसमें। दो पॉपुलर जो असेंबलीज़ थी वो थी सभा एंड समिति, जो कैसे एक्ट करती थी, जो किंग है, किंग का रूल हो रहा है उसके ऊपर नज़र रखती थी। लेटर वेदास रिकॉर्ड दैट सभा फंक्शन एज कोर्ट ऑफ जस्टिस, बाद में वेदास में क्या बताया गया कि जो सभा थी वो न्याय के कोर्ट की तरह काम करती थी, न्यायालय की तरह काम करती थी। थेफ्ट, चोरी, बर्गलरी, किसी के घर में घुसना, स्टीलिंग ऑफ कैटल एंड चीटिंग, कैटल किसी के पशु पक्षी चुराना और चीटिंग किसी पे करना, ये कुछ ऐसे उस टाइम के रोके हुए क्राइम थे। सोसाइटी, अब हम इनकी सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। सोसाइटी, जो ऋग्वैदिक सोसाइटी थी उसमें 4 वर्ण आते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो सोसाइटी की क्लासिफिकेशन थी वो प्रोफेशंस पे बेस करती थी, ऑक्यूपेशंस के ऊपर बेस करती थी। टीचर्स और प्रीस्ट जो थे उनको ब्राह्मण्स कहा जाता था, और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे वो क्षत्रिय होते थे। फार्मर्स, मर्चेंट्स और बैंकर्स ये वैश्यास के अंडर आते थे, और आर्टिसंस एंड लेबरर्स शूद्रास के अंडर आते थे। दीज वोकेशंस वर फॉलोड बाय पर्सनस अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड लाइकिंग, इन प्रोफेशंस को लोग अपनी अपनी एबिलिटी, अपनी अपनी काबिलियत और अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लेते थे। और ऑक्यूपेशंस जो था इनका वो हेरिडिटरी नहीं होता था, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे पास नहीं किया जाता था, ये अपनी मर्जी से लिया जाता था। एक ही मेंबर्स जो थे, मतलब एक ही फैमिली के जो लोग थे वो अलग अलग प्रोफेशंस को ले सकते थे, अलग अलग ऑक्यूपेशंस को ले सकते थे।
अगर देखा जाए एक हाइम आती है ऋग्वेदा में जो कहती है आई एम सिंगर, मैं सिंगर हूँ। माई फादर इज़ फिजिशियन, मेरे फादर फिजिशियन हैं। मेरी मदर एक ग्राइंडर ऑफ कॉर्न है। मतलब अलग अलग प्रोफेशंस शो कर दिए एक ही फैमिली के अंदर। यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज फैमिली, जो सोसाइटी की यूनिट थी वो फैमिली थी। प्राइमरीली मोनोगैमस एंड पेट्रियार्कल। कैसी थी? पेट्रियार्कल भी थी और मोनोगैमस भी थी। चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी। एक विडो जो है वो अपने विडो दोबारा मैरिज कर सकती थी अपने छोटे भाई अपने हस्बैंड के छोटे भाई से, जिसे कि नियोगा भी बोला जाता था। फादर की जो प्रॉपर्टी थी वो सन को ही मिलती थी। राइट टू प्रॉपर्टी जो है, अपनी प्रॉपर्टी पे जो हक है वो था मूवेबल थिंग्स, यानी कि जो चीज़ें चल फिर सकती हैं उन चीज़ों पे, जैसे कि कैटल, horse, gold and ornaments, and also in respect of immovable property like land and house। मतलब जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो मूवेबल, ऐसी चीज़ें जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके उन पे भी था, और इमूवेबल यानी कि जो चीज़ें एक दूसरी जगह से एक दूसरी जगह पे नहीं जा सकती, जैसे कि ज़मीन और घर, उन पे भी था। होम ऑफ द टीचर वॉज अ स्कूल वेयर ही टोट द पर्टिकुलर सेक्रेट टेक्स्ट। जो घर होता था टीचर का वो स्कूल ही होता था, जहाँ पे वो काफ़ी चीज़ें बताया करता था, समझाया करता था। मिल्क, दूध और उससे बनी हुई चीज़ें जैसे कि कर्ड, दही, बटर, मक्खन और घी, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता था डाइट के अंदर, इसको ज़रूर लिया जाता था अपने खाने में। और एक ग्रेन कुक्ड विद मिल्क, मतलब ग्रेन्स जो हैं वो दूध के साथ पके हुए भी मेंशन कहीं पे किए गए हैं। जो मेंशन जहाँ किए हैं वो है क्षीरा पाका मोदनम, मतलब इस ये चीज़ से मेंशन किया गया है। ठीक है। अच्छा, मीट ऑफ फिश, बर्ड्स एंड एनिमल्स, ये भी खाया जाता था। मछली, पक्षी और पशुओं का मीट भी खाया जाता था। काऊ, जो गाय होती थी उसको अघन्य कहा जाता था, यानी कि जिसको हम किल नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। देखिए जो आर्यंस थे वो एग्रीकल्चरल थे, मतलब वो खेती बाड़ी में ध्यान देते थे, काफ़ी ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था। और पैस्टोरल पीपल भी थे जो अपनी वेल्थ को अपनी काउ इस तरह नापते थे कि उनके पास कितने गाय हैं। ऋग्वेदा जो है वो एक डेथ की पेनल्टी देता था उनको, या फिर किंगडम से, अपने महल से, अपने राज्य से निकालता था उनको जो गाय को मारते थे या जख्मी करते थे। अल्कोहलिक ड्रिंक्स, सुर एंड सोम वर ऑल्सो कंज्यूम। अल्कोहलिक ड्रिंक, नश्य पदार्थ, उनको भी कंज्यूम किया जाता था। आर्यंस, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आर्यंस जो थे वो एग्रीकल्चर और पेस्टरल पीपल थे जो अपनी वेल्थ को गाय के टर्म्स में मेंशन करते थे कि कितनी किसी के पास गायें हैं। अम्यूज़मेंट्स के अंदर क्या आता था? म्यूज़िक, डांस, शैरियट रेसिंग यानी कि रथों की रेस, और डाइसिंग। वो एक स्टैंजा जो है ऋग्वेदा में ये भी मेंशन करता है कि माई वाइफ रिजेक्ट्स मी एंड हर मदर हेट्स मी। मेरी पत्नी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और उसकी माँ मुझसे नफरत करती है। नेक्स्ट, अब इनके रिलीजन की बात करते हैं। तो ऋग्वेदा टाइम के टाइम पे जो भगवान की वर्शिप थी वो जनरली नेचर की तरह, नेचर को पर्सोनिफाई करके की जाती थी। ये बिलीव किया जाता था कि जो डिवाइन पावर्स हैं वो आपको श्राप भी दे सकती हैं और आशीर्वाद भी दे सकती हैं। जो आग थी, फायर वाज सैक्रेड, उसे बहुत पवित्र माना जाता था। ये एक मैन, आदमी और भगवान के बीच की मानी जाती थी। देयर वर नियरली 33 कोर्स, 33 भगवानों को का मेंशन है उसमें। उसके बाद उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। जैसे फर्स्ट थी टेरेस्ट्रियल, पृथ्वी स्थान, मतलब जिन्हें पृथ्वी पर स्थान मिला हुआ है। एरियल और इंटरमीडिएट यानी अंतरिक्ष स्थान, जो अंतरिक्ष में रहते हैं। और सेलेस्टियल, द्युस्थान गॉड। ठीक है। टेरेस्ट्रियल यानी पृथ्वी स्थानीय, वह उसमें आते हैं पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और नदियाँ। एरियल और इंटरमीडिएट यानी अंतरिक्ष स्थानीय, उनमें आते हैं इंद्र, रुद्र, वायुवात, पंजन्य। फिर है सेलेस्टियल यानी द्युस्थानीय, इसमें आते हैं दोष, सूर्य, 5 फॉर्म्स में, सूर्य, सवित्री, मित्र, पूषण, विष्णु, वरुणा, अदिति, उषा एंड अश्विन। इंद्र, अग्नि और वरुण ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे। इंद्र, और या फिर जिसे हम कह सकते हैं पुरांद्र, जिसको कि फोर्ट का डिस्ट्रॉयर कहा जाता था,
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड था, सबसे ज़्यादा इसको माना जाता था। ऋग्वेदिक हाइम्स में 250 हाइम्स जो थी सिर्फ इन्हीं को ही डिवोट की गई थी, जिन्होंने वार लॉर्ड का रोल प्ले किया और उसको कंसीडर किया गया भगवान नदी बारिश के देवता के रूप में। अग्नि, तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट गॉड माना जाता था वो थी अग्नि। 200 हाइम्स जो थी ऋग्वेद की वो उसी को, अग्नि को ही डिवोट की गई थी। फायर गॉड जो थे उनको कंसीडर, ये मैंने आपको पहले भी बताया, भगवान और इंसान के बीच की में अग्नि को माना जाता था। फिर वरुणा, वरुणा यानी पानी, पर्सन, पानी को पर्सन के वे में देखा गया। इसको कहा जाता था कि ये रीत या फिर अदर नेचुरल ऑर्डर, ये चीज़ों को अपने पास रखते हैं। फिर सूर्य, सूर्य यानी सन, इसको 5 प्रकार से वर्शिप किया जाता था। सूर्य, सवित्री, मित्र, पूषण एंड विष्णु। सूर्य सन गॉड, वो ऐसा भगवान जो रथ में सवार होकर 7 हॉर्सों के रथ में, 7 घोड़ों के रथ में सवार होकर डेली रोज़ ऊपर आसमान में आते हैं और चक्कर लगाते हैं। फिर सावित्री, सावित्री यानी गॉड ऑफ लाइट, फेमस जो गायत्री मंत्र है वो उन्हीं को ही रिप्रेजेंट किया गया था। मित्र एक सोलर गॉड माने गए हैं। पूषण गॉड ऑफ मैरिज, शादी के देवता पूषण को माना गया था। मेन फंक्शन इनका क्या था, गार्डिंग ऑफ रोड्स, हर्ड्समैन एंड स्ट्रेइंग कैटल, इन सब की गार्ड, मतलब सड़कों को, हर्ड्समैन को और कैटल पशुओं को, मतलब ये जो गायें भैंस, ये गायें वगैरह हैं उन सबको गार्ड करना, प्रोटेक्ट करना। विष्णु एक, वो उनको ऐसा भगवान माना गया था जो धरती को 3 स्टेप्स में कवर कर लेते हैं, उपकर्मा भी जिसे कहा जाता है। सोम ओरिजिनली एक ऐसा प्लांट जो प्रोड्यूस करता है एक ड्रिंक। अगर जब एक अग्निष्टोमा किया जाता है, अग्निष्टोम करके एक यज्ञ किया जाता है, तो एक ऐसा प्लांट जो कि एक ड्रिंक प्रोड्यूस करता है, जिसको कि आप एक भांग कह सकते हैं, उसको प्लांट्स का किंग कहा गया और उसको बाद में मून की तरह आइडेंटिफाई किया गया। जो 9th मंडल है ऋग्वेदा का, जिसके अंदर 114 हाइम्स हैं, वो सोम को ही एट्रीब्यूट किए गए हैं, इसलिए इसको सोम मंडल भी कहा जाता है। दूसरे गॉड और गॉडेस जो आते हैं वो है रुद्र, गॉड ऑफ एनिमल्स, देवस, गोल्डेस्ट गॉड एंड फादर ऑफ वर्ल्ड, सबसे पुराने भगवान और सारे संसार के पिता। यम गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता। अश्विन और नस्त्य द गॉड ऑफ हेल्थ, यूथ एंड इमोर्टैलिटी, यानी हेल्थ, सेहत, यूथ, जवानी और इमोर्टैलिटी के देवता। अदिति ग्रेट मदर ऑफ गॉड्स, भगवानों की माता। सिंधु रिवर गॉडेस। समटाइम्स गॉड्स वर विजुअलाइज्ड एज एनिमल्स बट देयर वाज नो एनिमल वर्शिप, कई बार भगवानों को एनिमल के फेम में भी वर्शिप किया जाता था, लेकिन ऐसा कोई एनिमल की वर्शिप नहीं की जाती थी। तो नेचर ऑफ ऋग्वेदिक रिलीजन वाज हैनोथिज्म, जो नेचर था ऋग्वेदिक रिलीजन का वो हैनोथिज्म था, यानी कि एक ऐसा जो बहुत सारे भगवानों में बिलीव करते हैं लेकिन मानते सिर्फ एक को हैं, मतलब एक ही उनमें सुप्रीम होता है। देयर रिलीजन प्राइमरीली कंसिस्टेड ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड्स विद सिंपल सेरेमोनियल नोन एज योजना, जो वो भगवान की पूजा करते थे वो सिंपल वे में किया जाता करते थे, यज्ञ की फॉर्म में, और जो इसको हम सेक्रीफाइस भी कह सकते हैं। इन यज्ञ में क्या किया जाता था, दूध, घी, ग्रेन्स, फ्लैश, सोम, इन सबको समर्पित किया जाता था, डाला जाता था। अब आते हैं हम इनकी इकोनॉमी के ऊपर। जो इकोनॉमी है इनकी वो कैसी थी, जो आर्यंस थे उन्होंने नोमैडिक एज को क्रॉस कर लिया था, लेकिन फिर भी ये कैटल्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे, काफ़ी सारे एनिमल्स को इन्होंने डोमेस्टिकेट किया था। जो पुराने लोग थे, वैदिक पीपल थे, वर प्रोबेबली नॉट फेमिलियर विद कैट एंड कैमल, इन्हें कैट और कैमल के बारे में नहीं पता था। टाइगर वाज ऑल्सो नॉट नॉन, टाइगर के बारे में भी नहीं पता था, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि लायन, एलिफेंट एंड बोर, ये उनको जानते थे। अगर हम हड़प्पा सिविलाइजेशन जब हमने की थी फर्स्ट पार्ट, तो उसमें था कि उनको लॉयन के बारे में नहीं पता था, लेकिन यहाँ आके आर्यंस को इन बारे में पता था। इन ऑल प्रोबेबिलिटी वेरी लिटिल ऑफ ट्रेड वॉज देयर, ट्रेड बहुत कम था। मनी और मार्केट बहुत कम जानी जाती थी, लेकिन हाँ वही है कि जानी थोड़ी बहुत जाती थी, लेकिन यूज़ नहीं होती थी इतनी।
cows or gold ornaments of fixed value were the media of exchange. जो गायें थी और सोने के ornaments, सोने की ज्वेलरी जो थी एक फिक्स वैल्यू की, वो लेन देन का मीडिया थी, उसी से लेन देन किया जाता था। उस टाइम पे कॉइन्स, सिक्कों को नहीं जाना जाता था। आगे, मैन ऑफ वेरियस प्रोफेशंस जैसे कि कारपेंटर, स्मिथ्स, टैनर्स, वीवर्स, पोर्टर्स एंड ग्राइंडर्स ऑफ कॉर्न वर देयर। काफ़ी तरह का प्रोफेशंस थे, जैसे कि कारपेंटर्स हो गए, स्मिथ, टैनर्स, सब काफ़ी तरह के प्रोफेशंस थे। और जो कॉम्प्लेक्सिटी है इन प्रोड्यूसिंग गुड्स मेड्स इट अपीयरेंस, जो एक गुड्स को प्रोड्यूस करने की कितनी उसमें दिक्कतें आई, उससे उसकी अपीयरेंस बनती थी। आर्ट ऑफ हीलिंग वाउंड्स एंड क्योरिंग डिसीजेज वर इन एग्जिस्टेंस। जो लोगों की ज़ख्म होते थे उन्हें हील करना, उन्हें ठीक करना, उनकी बीमारियां ठीक करना, ये जाना जाता था। वो एक्सपर्ट्स थे सर्जरी में, देखिए दे वर एक्सपर्ट्स इन सर्जरी, ठीक। अलोंग विद हर्ब्स, ड्रग्स एंड ड्रग चार्म्स एंड स्पेल्स वर रिगार्ड एज इक्वली पोटेंशियल इन हीलिंग डिसीजेज। हर्ब्स, जड़ी बूटियों और ड्रग्स के साथ साथ स्पेल्स को, मंत्रों को भी एक इक्वल पोटेंशियल माना जाता था डिसीज़ हील करने के लिए। ओसीपी, ओक्र कलर्ड पोट्री, ये भी उनके बारे में उनमें जानी जाती थी। इनका कल्चर था 1500 BC से 1000 BC। थैंक यू सो मच, अभी के लिए बस इतना ही।